देखिए बच्चों इधर ध्यान दो। आज से हम रचना शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं या तुम्हारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में साधन हैं, उसमें से कुछ साधन जो हमारे महत्वपूर्ण उपयोग में आएंगे उनका परिचय कराता हूँ। ये क्या है? चांदा। और ये क्या है? प्रकार। और ये क्या है? इन सब की मदद से हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इनकी सहायता से कोण ज्ञात करेंगे, इनकी सहायता से लंबवर्धक, कोणवर्धक, इनको बनाना सीखेंगे। ये तो भैया आपके औजार हैं जिनसे आप कॉपी पे काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो मेरे औजार तुमसे बड़े बड़े हैं, ठीक है। जो आप इससे कॉपी पे काम करोगे, मैं इससे आपको बोर्ड पर सिखाऊंगा। इनका नाम क्या है? चांदा या प्रोटेक्टर। देखो दिखने में तुम्हें ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा, लेकिन गणित की दृष्टि से ये दोनों समान है। क्या आपको समान दिख रहे हैं? आपको? मुझे समान दिख रहे हैं। मुझे ये बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे जो एंगल बनाओगे और इससे जो एंगल बनाओगे वो एंगल समान बनेगा, ठीक है ना। हमें कोण से मतलब है। देखिए देखने में आपको, दिखने में ये कोण और ये कोण कौन सा बड़ा लग रहा है दिखने में, लेकिन जब तुम नापोगे ना ये समान बैठेंगे। इसकी भुजा में लंबी कर दूं तो कोण थोड़ी ना बढ़ रहा है, कोण तो यही है। नहीं समझ में? जैसे ये मैंने कोण यहाँ पे ये बनाया, जो भी बनाया, अब मैं इसको खूब सारा लंबा करूंगी तो आकृति बड़ी हो गई, दिखने में बड़ा हो गया, लेकिन जो ये कोण है पहले भी उतना था और अब भी उतना ही है। तो मैं जो आप इससे 60 डिग्री बनाओगे कॉपी पे, वो दिखने में आपको छोटा लगेगा, दिखने में, और मैं इससे बोर्ड पे बनाऊंगा वो दिखने में बड़ा लगेगा। लेकिन वास्तव में उनका जो मेजरमेंट है, उनकी माप है, वो कैसी होगी? समान। तो आप पहली चीज तो ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल लें कि इससे कोण और इससे कोण अलग अलग बड़े छोटे बनेंगे, ऐसा नहीं है। कोण समान ही बनेगा, चाहे मैं इससे बनाऊं चाहे इससे बनाऊं, चाहे मैं इस स्केल का यूज करूं चाहे मैं इस स्केल का यूज करूं। इनका यूज आपको सिखाने के लिए, बोर्ड पर समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड बड़ा होता है और छोटा अगर इससे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो आप ये कंपास का प्रयोग करेंगे और मेरे पास बोर्ड पर समझाने के लिए ये कंपास है, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात, ये दिखने में बड़ा जरूर लग रहा है, ये दिखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन इससे जो चाप काटोगे उतनी ही चाप इससे कटेगी। एक बात समझ में आ गई? तो दिखने में छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता हमारे गणित में। अब देखिए यहां पर एक नई बात और आपके लिए और मेरे लिए। चांदा कहाँ है? देखिए ये चांदा है जिसका आपने उपयोग कर रहे हो, जिसका आप उपयोग कर रहे हो। मैं भी इससे पढ़कर आया, मैंने भी इससे पढ़ाई की, लेकिन अब नया इनोवेशन, अब आपके लिए इस गणित किट में ये वाला इंस्ट्रूमेंट दिया। ये भी चांदा, ये भी चांदा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये कैसा चांदा है? आधा। आधा। ये कैसा है? पूरा। इस चांदे में यहां से यहां तक 180 डिग्री है, 0 से लेके 180। इसमें कितने हो गए? तो यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक और 180। तो इसमें टोटल कोण कितने बनेंगे? 180 और 180 जोड़ो इन्हें 360। यानी कि एक वृत्त, एक सर्कल 360 डिग्री के कोण को निर्माण करता है, बनाता है। और इसमें कोण कितना बनेगा? 180, आधे चांदे के अंदर। तो आपको बात समझ में आई? तो हम लोग इससे पढ़ के आए, आधे चांदे से। आप लोग किससे पढ़ोगे? पूरे चांदे से। इसका मतलब पूरी पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? हम। इसका मतलब मैं आधी पढ़ के आया है? हाँ बोल देते।
कहने का मतलब ये है, पहले जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसने भी ये बनाया उसके दिमाग में यहाँ था, इससे काम चल रहा था। हम 180 आधे चांदे से 180 डिग्री के साथ साथ 360 डिग्री भी इसी से बना देते थे, इसी से, लेकिन जुगाड़ कर करके 180 फिर उल्टा रख लिया, फिर 180 60 हो गया। अब यहाँ पे वो आपको रेडीमेड माल दे दिया। तो 360 तक बनाने के लिए आपको ज्यादा चिंता करनी ही नहीं है, प्रोटेक्टर रखो और 360 डिग्री तक आप कितने भी डिग्री का कोण बना लो। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए। इसमें कोण कहां से कहां तक होते हैं? 0 डिग्री से लेकर 180, और यहां पर 0 डिग्री से 180 यहां तक, और फिर 180 से आगे यहां पर 360, यानी एक चक्कर लगने पर कोण कितना बन गया? 360। और यहां पे आधा चक्कर लगने पर आधा कोण कितना बना? 180। अब यहां पे देखिए आप, यहां से चले हम, यूं चले और यहां पे 180, तो ये एक सीधी रेखा बन गई, यानी 180 डिग्री पर पूरी एक सीधी रेखा। तो यहां 2 पॉइंट निकल के आए कि आधे चांदे में 180 डिग्री कोण बनते हैं और एक सीधी रेखा का निर्माण होता है। इसलिए सीधी रेखा पर जो बनने वाला कोण अधिकतम जो होता है वो कितना होता है? 100। और वृत्ताकार प्रोटेक्टर में 360, यानी कि एक वृत्त अगर पूरा हो जाएगा तो उसमें कोण कितना बनेगा? 300। समझ में आया तक?